I have the honor of inviting the Union Minister of State for Law and Justice, Independent Charge, Shri Arjun Ram Meghwal, to share his thoughts on this occasion with all of us. Sir. सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ये विशेष लोक अदालत, स्पेशल लोक अदालत सप्ताह मनाया गया और इस अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस अवसर पर उपस्थित हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ साहब, मंच पर उपस्थित ऑनरेबल जस्टिस P.S. नरसिम्हा जी, ऑनरेबल जस्टिस विश्वनाथन जी, जस्टिस मसी साहब और जस्टिस रवि कुमार जी, और अभी सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिन्होंने अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया, ऐसे अतुल जी, कोल इंडिया के CMD साहब, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में सेक्रेटरी R.K. गोयल साहब, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट के सभी पदाधिकारी और जिनको लोक अदालत से लाभ मिला, ऐसे हमारे लिटिगेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी, और जिनको अभी अनुकंपा नियुक्ति से नियुक्ति पत्र मिला, ऐसे हमारे साथीगण भी, पत्रकार साथी भी, सबको नमस्कार करता हुआ मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। देखिए, ये 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चला आपका विशेष लोक अदालत सप्ताह। मैं माननीय चीफ जस्टिस साहब से बात कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि सिविल मैटर भी यहाँ सेटल हुए, मैट्रोमैनियल मैटर भी सेटल हुए। मैट्रोमैनियल के लिए तो ताली बजा सकते हो आप, बहुत जोरदार। तो हैप्पीनेस भी आई, जिन्होंने ढंग से सुना उस चेहरे पे हैप्पीनेस आई। अब आगे आप समाज में भी इसको ले जा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की ये पहल कितनी जोरदार है। 138 के मामले भी सेटल हुए। मुझे बताया गया CJI साहब के द्वारा कि लैंड एक्विजिशन के मामले भी सेटल हुए। कितनी बड़ी बात है जी, बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। CJI साहब, हमारे इस देश में अगर मैं कहूँ पहली लोक अदालत भगवान कृष्ण ने लगाई थी। मैं थोड़ा सा आपको उस रूप में ले जा रहा हूँ। बड़ा विवाद हो गया था कौरवों का और पांडवों का। तो भगवान कृष्ण ने सोचा, अब उस समय वो चीफ जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट का वैसे विषय तो था नहीं, सोचा कि कुछ मैं मध्यस्थता करूं जिससे ये इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो लड़ाई का। लेकिन वो गए और जाकर के जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो दुर्योधन नहीं माना। अब नहीं माना तब जाकर के परेशानी हुई। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में मध्यस्थता करना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोई सिचुएशन पैदा हो गई है उसको सुलझाना हमारी संस्कृति में रहा है। इसलिए दिनकर साहब लिखते हैं दो न्याय, अब यहां न्याय शब्द यूज कर रहे हैं दिनकर साहब। दिनकर साहब बहुत अच्छे कवि हुए जो कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन दिनकर साहब ने बाद में लिखा दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ये प्रपोजल है। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। ये प्रपोजल था। लेकिन इसके जवाब में दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। अगर कोई अच्छा मीडिएटर सच्चे मन से आपके पास आता है तो समाज की आशीष लेना। इसमें दिनकर साहब ये कह रहा है वो गलती जो दुर्योधन ने करी समाज में और लोग गलती नहीं करे। यही विषय है मध्यस्थता का, मीडिएटर का, लोक अदालत का, यही विषय है।
दुर्योधन वह न दे सका, असी समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। इसलिए कहा दिनकर साहब ने कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये परिवार में जब पति पत्नी के बीच में एक में विवेक खत्म होता है तो यह मामला यहां तक पहुंचता है। हम मनुष्य में विवेक है। हम मनुष्य श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास मंथन मनन चिंतन मनन मंथन करने का पावर है, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। वो विवेक मत मरने दो। और जैसे ही विवेक मरता है तो फिर विवेक को जगाने का काम करता है, ये लोक अदालतें करती है विवेक को जगाने का काम। इसमें आप आए, 1000 से ज्यादा मामले सेटल हुए। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। 1000 से ज्यादा मामले सेटल हुए। अभी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझे कह रहे थे। और मैं सीजे साहब आपको कहता हूं, हमारी संस्कृति कितनी महान है कि ये कब परंपरा थी हमारे यहाँ। अभी जब हम जब इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे जस्टिस PS नरसिम्हा साहब अपनी बात कह रहे थे इनफॉर्मल डिस्कशन में कि हमारी भारतीय परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण ही हम न्याय के श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो रहे हैं। इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए एक कवि ने ठीक कहा है, यूनान और मिस्र रोमा, ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी जी। आप भी जब कभी पढ़ते होंगे तो इनके बारे में पढ़ते होंगे। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी हस्ती तो है साहब, सीजे साहब, कि न्याय आपके द्वार आपने अभी जो दिखाया हमें, इसके लिए जोरदार ताली बजा करके सीजे साहब का स्वागत करते हैं। अभी जब हम इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे तो माने सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजेस और आगे थे। सबके मन में यह था कि इस काम को करने के लिए अलग बिहेवियर चाहिए। जो जज हो, जो लोक अदालत की दाइश में बैठे, उनका भी बिहेवियर अलग होना चाहिए। सामने जो आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आना चाहिए। अगर हम मामले को सुलझा सकते हैं तो सुलझाना चाहिए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो मुझे यहां बैठे बैठे 2 लाइनें याद आई। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही होता है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। वही सबसे बड़ा इंसान होता है जो टूटे को बना दे। टूट गया मकान वापस बना दे, उसको हम विश्वकर्मा कहते हैं, कारीगर कहते हैं। कोई रूठ गए इंसान, पति पत्नी रूठ गए, तो पहले तो दादा दादी नाना नानी मना लेते थे, अब वो सिस्टम तो बचा नहीं। तो हमें यहां ये भी मैं कह रहा था सीजे साहब को कि इसको हम और स्ट्रेंथन करना चाहिए। अच्छा सिस्टम, 1000 कम मामले नहीं होते हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में आपने रोशनी आप लाए हो, कितना बड़ा काम किया है। इसलिए फिर मैं कहता हूं, दुनिया में सबसे सफल इंसान वही होता है जिसे टूटे को बनाना और टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता हो। आप भी सीखिए कला। सीखोगे क्या? हाँ, सीखना। इसलिए जब आप सीख जाओगे तो जीवन में आनंद भर सकते हो। जैसे इन्होंने अभी कोल इंडिया लिमिटेड के लोग भी मुझे CMD साहब मिले और DFS के भी एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी आए थे। देखिए ये आनंद क्यों आया जब हम दे रहे थे अभी स्कॉलरशिप। तो जब जो पढ़ने वाले बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे थे तो उनके आंखों में आपने, उनके चेहरे से आपने आनंद देखा कि नहीं देखा? देखा ना? हमने भी महसूस किया। तो जब उनको आनंद आया तो आप आनंद लेकर के ताली बजा सकते हैं। आनंद वह नहीं है जहां धन मिले। ठीक है, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मनी को माना गया कि जरूरी है, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इसलिए कहा गया है आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। समझ में नहीं आया क्या? आगे समझ में, आपके आगे समझ में। आनंद वहां नहीं है। जीवन में आनंद रहना ही चाहिए ना।
अब जो मैट्रिमोनियल के जो केसेज सीजीआई साहब ने और इनकी पीठ ने निपटाए हैं, उनके जीवन में कल क्या था और आज कितना आनंद है या नहीं, बताओ? है ना? इसलिए आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले। धन एक दूसरे ज्यादा कभी कमा रहे होंगे, पति पत्नी कोई ज्यादा कमा रहा होगा, वो ज्यादा कमा रहा होगा, कई बार धन भी लड़ाई करा देता है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी, इसमें भी झगड़ा हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है आनंद वहां नहीं है। ठीक है, धन भी आनंद का एक स्रोत होता है, कारण होता है, लेकिन सब कुछ नहीं है धन। धन वहां नहीं है, आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। ये हमारी विशेष लोक अदालतें मन मिलाने का काम कर रही है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सभी मान्य सदस्यों का, जिन्होंने इस काम में भाग लिया, सेक्रेटरी जनरल साहब ने, और जिन्होंने भी न्याय आयोग के द्वार सजेशन दिया, उनको भी मैं बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।